अगला प्रश्न संजय शर्मा, संख्या 6952। हाँ सर, दोबारा पूछ लेंगे बाद में, इसके बाद है, इसके बाद पूछ। मैं आज वैसे भी ट्रैफिक जाम के कारण मैं जिनके प्रश्न छूट गए उनके दोबारा पूछूंगा मैं, जो सदस्य मैले नहीं आए हैं। माननीय संजय जी पहले बोलिए। 6952। माननीय अध्यक्ष जी, जी हाँ, राज्य सरकार द्वारा विधानसभा क्षेत्र अलवर में संचालित राजकीय मुद्रणालय अलवर को बंद करने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के क्रम में विभाग के आदेश क्रमांक 251-63 दिनांक 17/1/22 के द्वारा दिनांक 20/1/22 अंतिम कार्यदिवस को मुद्रणालय बंद कर दिया गया। राजस्व आय के विरुद्ध अत्यधिक व्यय होने के कारण राजकीय मुद्रणालय अलवर को बंद करने का निर्णय लिया गया। आदेश की प्रति प्रशिष्ट ए पर संलग्न है। खंड 2। माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान में प्रदेश के 3 जिलों जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर में राजकीय मुद्रणालय संचालित है। विभाग एवं राजकीय मुद्रणालयों में कार्यरत कर्मचारी एवं अधिकारियों का जिलेवार एवं पदवार विवरण प्रशिष्ट व्यय पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि प्रदेश में संचालित जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर में व्यय के मुकाबले राजस्व आय अधिक है? यदि हाँ तो कितनी? यदि नहीं तो फिर अलवर कार्यालय को क्यों बंद किया गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, 20/1/2022 को अलवर कार्यालय का अंतिम कार्य दिवस था। उस वक्त अलवर कार्यालय में कितने कर्मचारी कार्यरत थे तथा उन कर्मचारियों को किन किन विभाग में किस जिले में समायोजित किया गया है? क्या सरकार उनकी भविष्य में सेवा? प्रश्न पूछोगे जवाब ही नहीं आएगा। दो प्रश्न पूछा, जवाब दो का जवाब दो। दूसरा पूछूं सर? माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य ने पूछा कि अलवर, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर की रेवेन्यू, तो आप ये पिछले 10 साल का अलग अलग ईयर में, तो एक्सपेंडिचर है 223.92 लाख का 17-18 में, रेवेन्यू कलेक्ट हुई 27.75, जो अंतर आया घट आया 196.17 लाख का। 18-19 में आया 245.74 एक्सपेंडिचर हुआ और रेवेन्यू प्राप्त हुई 57.76 लाख, यानी घट आया 187.98 लाख। इसी तरह 19-20 में आया एक्सपेंडिचर हुआ 198.43 लाख और रेवेन्यू कलेक्ट हुई 19.64 लाख, 178.79 लाख का घट आया। 20-21 में एक्सपेंडिचर हुआ 175.87, रेवेन्यू कलेक्ट हुई 17.23 लाख और जो अंतर आया घटेगा 158.64 लाख, यानी पूरे टाइम का देखें तो एक्सपेंडिचर 146.13 लाख हुआ, रेवेन्यू कलेक्ट हुई 17.22 लाख और घाटा जो आया 128.91 लाख। ये केवल तनख्वाह का है। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें जो यतेंद्र सिंह जी की जो कमेटी बनाई 2005 में, 14/6/2005, स्वर्गीय यतेंद्र सिंह जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। उन्होंने रिकमेंड की कि जो नए तरीके IT के माध्यम से भी चीज़ें आ रही है और राजकीय जो मुद्रणालय है वो आज़ादी के बाद 1964 से जब बने तो उस समय विधानसभा सहित सारे काम इन मुद्रणालय में हुआ करता था। ऑनलाइन सिस्टम आने की वजह से वहाँ नगण्य के रूप में काम हो चुका है। इसलिए इस कमेटी ने रिपोर्ट दी बीकानेर को बंद करने की, जो मार्च 18, 2000 में बीकानेर को बंद कर दिया गया और उसी के उपरांत अलवर को अभी उन्हीं की रिकमेंड के आधार पर निर्णय लिया गया मंत्रालय लेवल पे, जिसमें ये बंद हुआ और इसकी आय मैंने आपको बता दी। अगले 3 भी बंद हो जाएंगे मतलब? हाँ, इस रिपोर्ट के आधार पर 3 नहीं होंगे, जयपुर ही रहेगा एक ही। माननीय अध्यक्ष महोदय, अलवर कार्यालय 20/1/2022 को अंतिम कार्य दिवस पर कितने कर्मचारी वहां कार्यरत थे? उन कर्मचारियों को किन किन विभाग में किस जिले में समायोजित किया गया? इतना डिटेल थोड़ी यार आप। एक मिनट, आप उनका प्रोटेक्शन की बात करें। मान सदस्य उनको एम्प्लॉय को प्रोटेक्शन की बात करें, कहाँ विभाग उनको सेवानिवृत्ति में 1 साल बचा है। प्लीज अगला प्रश्न रेलेवेंट नहीं है, प्लीज आपको बताया कर बताए जाएंगे तो डिटेल बताएंगे क्या? माननीय अध्यक्ष जी, वहाँ 26 पद थे, 2 पहले रिक्त थे, 22 कर्मचारी वहाँ कार्यरत थे। उनकी अनुशंसा, उनको विकल्प दिया गया और 22 में से 20 ने विकल्प दिया जयपुर का, तो 20 को जयपुर ज्वाइन करवा दिया गया। एक आदमी ने अलवर का, सूबे सिंह ने अलवर का जो मुद्रक प्रथम श्रेणी का था उसने अलवर के लिए रिकमेंड की, उसको अलवर एडजस्ट कर दिया गया। एक त्रिलोक चंद शर्मा जो लेखाधिकारी है वो दूसरे डिपार्टमेंट से आया है, जो बाकी काम पूरा होने के बाद उसके विकल्प के आधार पर उसके डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा। करेक्ट है जी।
महोदय, ये समस्या लगभग सभी मुद्रणालय में आ रही है। क्या सरकार इतने पुराने और इतनी बेशकीमती ज़मीन में स्थित है, हमारे सिस्टम को क्या हम बदल करके आज की तारीख में मुद्रणालय को उपयोगी नहीं बनाया जा सकता है, जिससे प्रॉपर्टी का भी उपयोग हो और वर्कर को भी केवल और केवल संसाधन डालना, ये मंशा है कि नहीं, या एक के बाद एक बंद करना? माननीय अध्यक्ष जी, जैसा माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी ने कहा है, आपकी बात बिल्कुल सही है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में इनकी बेस्ट कीमती ज़मीन जो अलॉट हुई, ये जो बिल्डिंग है उन्हीं के अंडर में अभी किया गया, और आने वाले टाइम के लिए तो जो फैसला होगा, वैसे ये कमेटी 2005 में माननीय यतेंद्र सिंह जी की अध्यक्षता में बनी थी, जो उन्होंने जो निर्णय दिए, उसके बाद में भी जो डिपार्टमेंट के थ्रू जब बातचीत हुई तो उसमें भारत सरकार एर्नाकुलम से ऑनलाइन जो चीज़ें खरीदने लग गए। दूसरा, गोपनीय जो दस्तावेज जैसे बैलेट छपवाना, बजट बनवाना, ये चीज़ें अलग अलग जगह हेडक्वार्टर को छोड़ के अलग अलग जगह करवाने में सक्षमता नहीं बताई गई, गोपनीयता भंग होती है, और सारे काम ऑनलाइन होने की वजह से डॉक्यूमेंट का काम कम हो गया। इस वजह से ये कमी आ रही, केवल तनख्वाह के अलावा कोई काम नहीं है। इस वजह से फिर भी आपने कहा, जिस बात को हम ध्यान में रखते हुए इस पर और विचार करेंगे। अगला प्रश्न बिहारी